गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज रिकैप क्लास 9 का फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का रिकैप का सेकेंड सेशन है, सेकेंड डे। कल हमने जो है सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन तक करा दिया था। आज थर्ड लॉ कराएंगे और उसके कुछ एग्जाम्पल फिर न्यूमेरिकल्स। तो ये चैप्टर पूरी तरह से रिकैप हो जाएगा। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। किसी भी बॉडी पे अगर हम फोर्स लगाते हैं, जैसे एक बॉल है और इस बॉल को जितनी तेजी से पटकेंगे उतनी तेजी से ये रिबाउंड करेगा, ऊपर आएगा। मतलब जितना हम फोर्स लगाते हैं उतना ही अपोजिट रिएक्शन होता है, उतना ही एग्जर्ट होता है। तमाम एग्जांपल है डेली लाइफ में हम लोग देख सकते हैं। अक्सर आप लोग बोटिंग करते हो, जब बोट किनारे आती है तो जब आप जंप करते हो बोट से किनारे की तरफ, तो क्या होता है, जितने तेजी से जंप करोगे बोट उतनी तेजी से पीछे जाएगी। इसीलिए देखते हो ना, बोटमैन क्या करता है, रस्सी से बोट को ऐसे पकड़ा रहता है ताकि बोट पीछे न जाने पाए। मतलब आपने फोर्स लगाया लेग के द्वारा, आप आगे की तरफ फोर्स अपने को आगे की तरफ प्रमोट किए, तो उतना ही फोर्स एग्जर्ट हुआ, ठीक है, बोट पीछे जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा लॉ हो रहा है? एक्शन एंड रिएक्शन। जितना अप्लाई करोगे फोर्स उतना ही रिएक्शन होगा। डेली लाइफ में बहुत जगह है, और नॉर्मली साइंस में तो इसीलिए पूरा साइंस ज्यादातर बेस है। रॉकेट जा रहा है, एग्जर्ट कर रहा है, गैसेस जितनी तेजी से करता है फ्यूल उतनी तेजी से ऊपर जा रहा है, एग्जर्ट करेगा गैसेस, प्रेशर बनेगा। तो ये भी इसी का एग्जांपल है। गन गन में देखते हो, गन से जब बुलेट निकलती है तो बुलेट तेजी से फायर हो रही है, तो जितनी तेजी से फायर हो रही है उतना तेजी से जो है, मतलब जितना तेजी से जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है गन बुलेट बुलेट पर, तो उतना ही अपोजिट रिएक्शन हो रहा है, गन रिक्वायर करता है पीछे साइड में। तो ये एग्जांपल्स आएंगे। तो टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन, ये इनका डेफिनेशन हो गया। थर्ड लॉ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज आल्सो नोन एज इट इज आल्सो नोन एज एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन। एग्जाम्पल, अ बॉल रिबाउंड्स आफ्टर स्ट्राइकिंग ग्राउंड ऑफ फ्लोर। जब फ्लोर पे पटकते हैं बॉल तो रिबाउंड करता है। तो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, द फ्लोर एग्जर्ट अमाउंट ऑफ अपोजिट फोर्स। जितना हम बॉल को पटकते हैं उतना ही फ्लोर बॉल पे फोर्स लगाता है, एग्जर्ट करता है। तो ये हमारा जो है पहला एग्जांपल हो गया। सेकेंड एग्जांपल है व्हाई अ गन रिक्वायर। व्हाई अ गन रिक्वायर, गन क्यों रिक्वायर करता है? व्हेन ए बुलेट फायर फ्रॉम गन, व्हेन ए बुलेट फायर फ्रॉम गन, अगर एक गन से एक गोली निकल रही है तो क्या होगा? इज एग्जर्टेड ऑन बुलेट, इज एग्जर्टेड ऑन बुलेट। ये बुलेट पे एग्जर्ट करेगा। किस पे एग्जर्ट करेगा? बुलेट पे। एंड बुलेट एक्सेलरेट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, एंड बुलेट एक्सेलरेटेड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये तो हो गया फर्स्ट कंडीशन कि जब बुलेट फायर्ड हुआ तो उसने फोर्स एग्जर्ट किया और जिसके कारण एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, और वो एक्सेलरेशन उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रमोट कर रहा है। अब हम सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन के थर्ड लॉ से क्या होगा? जितना फोर्स इक्वल एंड अपोजिट फोर्स exerted on gun, equal and opposite force exerted on gun, उतना ही गन पे होगा, तो गन पीछे की तरफ मूव करेगा। ये है रिक्वायरिंग। तो आपका ये थर्ड लॉ था। ढेर सारे एग्जांपल है। जो फायरमैन होज पाइप को पकड़ता है तो होज पाइप उसको बैकवर्ड में जो है फोर्स के कारण जितने तेजी से पानी निकलता है उतना ही उसको बैक फोर्स प्रोवाइड करता है। तमाम एग्जांपल है डेली लाइफ में, तो ये आप कर लीजिए। अब इसके बाद जो है एक क्वेश्चन हम बोलेंगे, और एक क्वेश्चन है काफी अच्छा क्वेश्चन से कराएंगे आप लोगों को, ठीक है?
थर्ड लॉ का बेसिक क्वेश्चन है, मास ऑफ बुलेट 10 ग्राम fired from a gun with the speed of 200 मीटर पर सेकेंड। तो if mass of gun is 2 kg, find the required velocity ऑफ गन। ये तो छोटा क्वेश्चन है, अभी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन इसके बाद कराएंगे। तो इसमें हम लोग सोल्यूशन करते हैं। क्या है, M1 हमारा जो है 10 ग्राम है। 10 ग्राम को अगर हम लोग चेंज करेंगे केजी में तो 10/1000, तो ये हो जाएगा 0.01 केजी। ठीक है। M2 गन का मास है 2 केजी और V1 है यहां पर बुलेट का 200 मीटर पर सेकेंड और यहां पर V2 निकालना है उसकी स्पीड। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, M1 V1 इक्वल टू M2 V2। तो V2 निकालना है, M1 V1 और M2 चला जाएगा डिवीजन। M1 क्या है 0.01, V1 है 200 और M2 है 2, कट गया 100 का मल्टीप्लाई होगा 0.1 में 1 मीटर पर सेकेंड। ये आपका क्वेश्चन है, निकल चुका है। अब एक इसके बाद एक अच्छा सा क्वेश्चन थोड़ी स्टैंडर्ड लेवल का, तो आज आपका ये खत्म हो जाएगा। एनसीईआरटी एक्सरसाइज आप करोगे। आज हम ये करा दे रहे हैं एक दिन एनसीईआरटी का इंडेक्स और इंड एक्सरसाइज। एक सेशन इसमें और कराएंगे जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें इंड एक्सरसाइज और इंडेक्स के क्वेश्चन रहेंगे। तो मतलब इस रिकैप में एक दिन और हम लोग देंगे। ठीक है, अब इसको आप कर लीजिए। तो एक क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, काफी अच्छा है। 2 स्मॉल स्फीयर्स, देखिए बहुत काफी अच्छा क्वेश्चन है। 2 स्मॉल स्फीयर ऑफ मास 10 ग्राम एंड 20 ग्राम आर मूविंग in straight line in same direction with speed, इनकी स्पीड क्या है 3 मीटर एंड 2 मीटर, 3 मीटर पर सेकेंड एंड 2 मीटर पर सेकेंड आफ्टर स्ट्राइकिंग या आफ्टर कोलाइड। कोलाइड मीन्स टकराने के बाद, जब ये आपस में टकरा रहे हैं तो इसके बाद आफ्टर कोलाइड इसमें स्पीड हो गया ए का 2.5 और बी का निकालना है। आफ्टर कोलाइड स्पीड ऑफ फर्स्ट स्फीयर इज 2.5 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द स्पीड ऑफ सेकेंड स्फीयर। कैसे निकालेंगे, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहां पर निकालेंगे, यहां पर कोलाइजेंस है, मतलब यहां मोमेंटम हो रहा है। एक बार हम लोग मोमेंटम बिफोर कोलाइजेंस, एक बार मोमेंटम आफ्टर कोलाइजेंस, दो थ्योरी फॉलो करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम,
सोल्यूशन कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम, बिफोर कोलाइजन is equal to final momentum after collision। तो बिफोर में टोटल हमारा मोमेंटम क्या है इनिशियल में? देखो m1 वाला जो बॉडी का मास है इसको m1 ले लेते हैं, मूव कर रहा है u1 के स्पीड के साथ, मतलब 3 है। और दूसरा बॉडी मास m2 मूव कर रहा है, उसकी स्पीड है u2। ये हो गया टोटल इनिशियल मोमेंटम। फाइनल हो गया m1 इंटू v1 प्लस m2 इंटू v2। सिंपल फार्मूला आफ्टर कोलाइजन इनिशियल कोलाइजन। अब निकाल लेंगे। m1 हमारा क्या है? 10/1000 केजी में कन्वर्ट कर दिया। u1 क्या है? इसका स्पीड क्या है? 3 मीटर पर सेकेंड। m2 क्या है? 20/10,000 और u2 क्या है? 2। इसका टू m1 यहां पर फिर वही रहेगा, ठीक है, 10/1000 इंटू v1 है 2.5 और m2 है हमारा 20/1000 इंटू v2 हमें निकालना है। क्लियर? तो अब यहां पर हम ऐसे कर सकते हैं, ये 0 से 0 को कैंसिल कर दो, ये 10⁻² होगा, ऊपर जाएगा तो 3 इंटू 10⁻−2। यहां पर इससे कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2 है और ये 2 2 जा 4 हो गया, और ये 100 10⁻² है, ऊपर जाएगा 10⁻−2। इजी हो गया। अब इधर इस 0 से 0 कैंसिल, 2.5 है, ये 100 है, 10⁻² होगा, ऊपर जब जाएगा तो -2। यहां पर इस 0 से 0 कैंसिल और 2 इंटू v2 2v2 और ये 100 है, ऊपर गया 10⁻−2। बिल्कुल इजी। अब यहाँ 10⁻² इन दोनों टर्म में है, क्या कॉमन कर लेंगे, तो 10⁻² का कॉमन कर लिया, यहाँ पर 3 + 4 ब्रैकेट में हो गया इंटू 10⁻−2। इधर हमने कॉमन कर लिया 10⁻², क्या बचा? 2.5 + 2v2 और 10⁻² हमने कॉमन किया ब्रैकेट के बाहर 10⁻−2। दोनों टर्म में 10⁻−2 है। अब 10⁻−2 से 10⁻−2 दोनों कैंसिल। अब हमारा यहाँ क्या हो गया? 7 और ये 2.5 इधर आएगा, -2.5 = 2v2। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 4.5 2v2 इसका, इसलिए v2 = क्या होगा? 4.5/2 2.25 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा क्वेश्चन है, काफी स्टैंडर्ड है क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। कल हम लोगों का सेशन होगा, मंडे, कल संडे है, मंडे को आप लोगों का इंड एक्सरसाइज और एक्सरसाइज के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन, रीजनल, MCQ, असर्शन रीजन, ये सेलेक्ट करेंगे। ओके, गुड डे।